नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग। EL 309 कंप्यूटर कम्युनिकेशन के पांचवें और अंतिम यूनिट नेटवर्क प्रोटोकॉल के पहले वीडियो में आज आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सतीश कुमार नाथ, लेक्चरर राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज पाली से आज आपको OSI रेफरेंस मॉडल टॉपिक समझाऊंगा। OSI रेफरेंस मॉडल के टॉपिक को मैं आज दो वीडियोस में कवर करूंगा। तो इन दो OSI रेफरेंस मॉडल के दो वीडियो का ये आज पहला पार्ट है, इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक OSI रेफरेंस मॉडल दिया गया। ये बेसिकली एक 7 लेयर का मॉडल है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। इन सभी लेयर्स के कुछ स्पेसिफिक कार्य होते हैं। नेटवर्क स्थापित करने के लिए और नेटवर्क का एक्सपांड करने के लिए नेटवर्क संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उनको 7 हिस्सों में, 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और हर एक लेयर एक विशिष्ट हिस्से के कार्य के लिए जिम्मेवार होती है। तो बेसिकली ये एक रेफरेंस मॉडल है जिसके आधार पर बाद में वास्तविक रूप से काम करने वाले प्रोटोकॉल डिज़ाइन किए गए। तो पहले इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं, फिर इसके बाद में इस डायग्राम पे वापस आते हैं। OSI मॉडल का पूरा नाम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है। ये MCQ में पूछे जाने के लिए लायक सवाल है, इसको MCQ में पूछा जा सकता है। इसे ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने 1984 में विकसित किया था। इस मॉडल में 7 लेयर होती है। हर लेयर का एक विशिष्ट नेटवर्क फंक्शन होता है। OSI मॉडल नेटवर्किंग पूरे कॉम्प्लेक्स कार्य को 7 छोटे और मैनेजेबल कार्यों में विभाजित कर देता है। यानी कि नेटवर्किंग का जो पूरा कंप्लीट कॉम्प्लेक्स वर्क है उसको 7 छोटे और मैनेजेबल डिविजन्स के अंदर ये डिवाइड कर देता है और हर डिवीज़न के लिए एक लेयर हमने असाइन कर रखी है। OSI मॉडल किसी नेटवर्क में 2 यूज़र के मध्य कम्युनिकेशन के लिए एक रेफरेंस मॉडल है। इस मॉडल की प्रत्येक लेयर दूसरे लेयर पर निर्भर नहीं रहती है, लेकिन एक लेयर से दूसरे लेयर में डेटा का ट्रांसमिशन होता है। निर्भर नहीं रहने का मतलब है कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जो दोनों लेयर के बीच में कॉमन होगा। हर लेयर अपने कार्य को इंडिविजुअली पूरा करेगी और फिर डेटा को एक लेयर से दूसरे लेयर में ट्रांसमिट कर देगी। OSI मॉडल यह डिस्क्राइब करता है कि किसी नेटवर्क में डेटा या सूचना कैसे सेंड या रिसीव होती है। OSI मॉडल के सभी लेयर का अपना अपना अलग काम होता है, जिससे कि डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक आसानी से पहुंच सके। OSI मॉडल यह भी बताता है कि नेटवर्क हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के साथ लेयर के रूप में कैसे कार्य करते हैं। तो मित्रों, ये हमने इसको ब्रीफली अंडरस्टैंड किया कि OSI रेफरेंस मॉडल क्या है। थोड़ा सरल शब्दों में मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूं कि यदि किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के साथ में बातचीत करनी है तो उसके लिए उन्हें कुछ कॉमन नियमों का पालन करना आवश्यक है। अगर आप मेरे इस वीडियो को समझना चाहते हैं तो आपको हिंदी भाषा का बेसिक ज्ञान होना आवश्यक है। जब तक एक कॉमन लैंग्वेज एक सेंडर और रिसीवर के बीच में नहीं होगी, यहाँ पर मैं सेंडर हूँ और आप एक रिसीवर के रूप में वीडियो को रिसीव कर रहे हैं, लेकिन अगर इस वीडियो की लैंग्वेज फ्रेंच हो या स्पेनिश हो या कोई अन्य भाषा हो जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो आपके लिए ये वीडियो किसी काम का नहीं होगा। तो सिमिलरली अगर हमें अलग अलग कंप्यूटिंग डिवाइसेस को एक सिस्टम के रूप में काम में लेना है, वो आपस में एक दूसरे के साथ काम कर सकें, डेटा का आदान प्रदान कर सकें, तो उन सभी सिस्टम को, उन सभी नेटवर्किंग डिवाइसेस को किन्हीं कॉमन नियम कायदों को मानना पड़ेगा और ये कॉमन नियम कायदे प्रोटोकॉल कहलाते हैं। OSI 7 लेयर आर्किटेक्चर जो है रेफरेंस मॉडल का, इसके अंदर हमने पूरे जितने भी नेटवर्किंग से संबंधित टास्क हैं उनको 7 भागों में विभाजित कर दिया है और हर लेयर पर
कुछ प्रोटोकॉल भविष्य में इन लेयर के बेसिस पर कुछ प्रोटोकॉल डिज़ाइन किए गए और वो प्रोटोकॉल्स के आधार पर डेटा का ट्रांसमिशन सफलतापूर्वक किया जाता है। ब्रीफली हम लोग समझ सकते हैं कि एप्लीकेशन लेयर जो है वो एंड यूजर को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। प्रेजेंटेशन लेयर ट्रांसलेशन, एन्क्रिप्शन, कंप्रेशन आदि के कार्य करती है। सेशन लेयर, ये लेयर सेशन को स्थापित करना, सेशन को मैनेज करना और सेशन को टर्मिनेट करने के कार्य करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर, ये लेयर प्रोसेस के बीच में रिलायबल मैसेज डिलीवरी का कार्य करती है। नेटवर्क लेयर, ये लेयर सोर्स से डेस्टिनेशन तक पैकेट्स को पहुंचाती है। डेटा लिंक लेयर, ये एरर फ्री डेटा फ्रेम का ट्रांसमिशन करती है। और अंत में फिजिकल लेयर, ये लेयर फिजिकल मीडियम डिवाइस आदि को मैनेज करती है। तो हम लोग वन बाय वन इन लेयर्स को देखेंगे। मित्रों, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि लेयर्स को हमने लिखा तो इस क्रम में है, लेकिन हम इनको समझते समय फिजिकल लेयर को फर्स्ट लेयर बोलेंगे, हम फिजिकल लेयर को पहली लेयर कहेंगे, डेटा लिंक लेयर को दूसरी लेयर कहेंगे, नेटवर्क लेयर को तीसरी लेयर कहेंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर को चौथी लेयर कहेंगे, सेशन लेयर को पांचवी लेयर कहेंगे, प्रेजेंटेशन लेयर को छठी लेयर कहेंगे और एप्लीकेशन लेयर को सातवीं लेयर कहेंगे। इस प्रकार से इनको क्रमानुसार हम समझते हैं। OSI रेफरेंस मॉडल की पहली लेयर है फिजिकल लेयर। यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है, ये ट्रांसमीटर की साइड है जहाँ डेटा आ रहा है और ये यहाँ पर रिसीवर का साइड है जहाँ से डेटा को प्राप्त किया जाएगा। इनके मध्य में यहाँ पर ये ट्रांसमिशन मीडिया है जो कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। गाइडेड, अनगाइडेड, कई प्रकार के ट्रांसमिशन मीडिया को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो रिसीवर साइड से डेटा घूमते हुए फिजिकल लेयर तक पहुंचता है और सेंडर साइड से डेटा आता हुआ फिजिकल लेयर तक आता है और वहां से पुनः ये रिसीवर साइड पर फिजिकल लेयर के पास जाता है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 0-1 बिट्स के अंदर यानी कि बाइनरी फॉर्म में ही डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है, डेटा स्ट्रीम की फॉर्म में ही डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है। L2 का मतलब लेयर 2 यानी कि डेटा लिंक लेयर से जो डेटा आ रहा है वो यहाँ पे आएगा और सिमिलरली यहाँ फिजिकल लेयर से L2 यानी कि डेटा लिंक लेयर को डेटा जाएगा। इस डायग्राम को समझना पहले आवश्यक है। फिजिकल लेयर, इसका मुख्य कार्य डेटा बिट्स को एक नोड से दूसरे नोड में ट्रांसमिट करना है। ये OSI मॉडल की सबसे निचली परत है, सबसे निचली लेयर है। यह फिजिकल कनेक्शन को स्थापित करता है, बनाए रखता है और अंततः समाप्त करता है। यह नेटवर्क के मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंटरफेस गुणधर्मों को बताता है। फिजिकल लेयर के प्रमुख फंक्शन क्या क्या हैं? लाइन कॉन्फ़िगरेशन, यह लेयर बताती है कि किस प्रकार से दो या दो से अधिक डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअल जो कनेक्शन होगा वो ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू होता है, तो उस लाइन का कॉन्फ़िगरेशन का जो कार्य है वो फिजिकल लेयर के अंतर्गत आता है। डेटा ट्रांसमिशन, यह लेयर नेटवर्क पर दो डिवाइसेस के बीच ट्रांसमिशन मोड को परिभाषित करती है। ट्रांसमिशन मोड जो है वो सिंप्लेक्स हो सकता है, हाफ डुप्लेक्स हो सकता है और फुल डुप्लेक्स हो सकता है। सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स का तात्पर्य है कि ये चीज़ पहले से डिसाइडेड है कि डेटा का ट्रांसमिशन डिवाइस ए से डिवाइस बी की तरफ ही होगा। डिवाइस बी डिवाइस ए को कुछ भी नहीं भेज सकती है, केवल एक ही तरफ का ट्रांजैक्शन हो सकता है, उसे सिंप्लेक्स मोड का ट्रांसमिशन बोलते हैं। जैसे कि कीबोर्ड से डेटा सीपीयू में जाता है, तो सीपीयू से वापस डेटा कीबोर्ड की तरफ नहीं आ सकता है। ये इट इज़ प्री डिसाइडेड कि कीबोर्ड से कोई भी बटन प्रेस करने पर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में डिजिटल डेटा जो है वो सीपीयू की तरफ जाता है। इसका डायरेक्शन स्थिर है, फिक्स है, इसको बदला नहीं जा सकता। हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स में दो पार्टीज हैं ए और बी और दोनों ही ट्रांसमिट और रिसीव कर सकती हैं, लेकिन एक समय में केवल एक ही डिवाइस ट्रांसमिट कर सकती है
और दूसरी को रिसीव ही करना होगा। जब पहले का ट्रांसमिशन खत्म हो जाएगा तब दूसरी डिवाइस को ट्रांसमिट करने का मौका मिलेगा। इसको उदाहरण के लिए समझने के लिए हम इसको जो वॉकी टॉकी सिस्टम है उसको उदाहरण के लिए ले सकते हैं। वॉकी टॉकी सिस्टम में जब एक व्यक्ति बोलता है और बोल के जब ओवर एंड आउट बोलता है उसके बाद में दूसरा बोलना शुरू करता है, साइमल्टेनियसली दोनों का ट्रांसमिट और रिसीव नहीं करते हैं, तो ये जो ट्रांसमिशन का मोड है वो हाफ डुप्लेक्स कहलाता है। फुल डुप्लेक्स यानी कि जो हमारा नॉर्मल मोबाइल कम्युनिकेशन का, जिसमें दोनों एंड पर साइमल्टेनियसली डेटा का ट्रांस रिसीव हो सकता है, यानी कि एक ही समय पर आप डेटा भेज भी सकते हैं और डेटा प्राप्त भी कर सकते हैं। तो ये जो ट्रांसमिशन का मोड है ये फुल डुप्लेक्स कहलाता है। तो ये ट्रांसमिशन मोड को परिभाषित करने का कार्य जो है वो फिजिकल लेयर करती है। टोपोलॉजी, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, अलग अलग प्रकार की टोपोलॉजी, किस प्रकार से कंप्यूटरों को अरेंज किया जाता है लैन के अंदर, लोकल एरिया नेटवर्क में या बड़े नेटवर्क्स के अंदर, वो जो अरेंजमेंट है वो कंप्यूटरों का, डिवाइसेस का, वो टोपोलॉजी कहलाता है। तो ये लेयर नेटवर्क में कंप्यूटर और डिवाइसेस को व्यवस्थित करने के तरीके को भी परिभाषित करती है, यानी कि ये डिसाइड कौन सी टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है या मैश टोपोलॉजी है या हाइब्रिड टोपोलॉजी है, इस चीज़ को डिफाइन किया जाएगा फिजिकल लेयर के अंदर। सिग्नल्स, यह लेयर सूचना को ट्रांसमिट करने के लिए प्रयुक्त सिग्नल के प्रकार को निर्धारित करती है। सिग्नल कैसा होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा या ऑप्टिकल सिग्नल होगा, या सिग्नल का 5 वोल्ट का सिग्नल हम काम में लेने वाले हैं या 12 वोल्ट का सिग्नल काम में लेने वाले हैं। ट्रांसमीटर, रिसीवर, सब इस चीज़ पर एग्री होने चाहिए। सबकी जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं वो उसके लिए रेडी होनी चाहिए। तो ये सारे जो नियम हैं, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, ये फिजिकल लेयर में डिसाइड किए जाते हैं। फिजिकल लेयर के बाद दूसरे नंबर की लेयर होती है डेटा लिंक लेयर। यह लेयर डेटा फ्रेम के एरर फ्री ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेवार है। एरर फ्री ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेवार है। ये नेटवर्क डेटा के फॉर्मेट को परिभाषित करता है। ये 2 या 2 से अधिक डिवाइसेस के बीच एक रिलायबल और कुशल ट्रांसमिशन प्रदान करता है। मुख्य रूप से लोकल नेटवर्क पर हर डिवाइस को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन देता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन दिया जाएगा, हर डिवाइस को एक एड्रेस दिया जाएगा जिससे कि वह कंप्यूटर या वो नेटवर्किंग डिवाइस पूरे नेटवर्क में यूनिकली पहचाना जाए। ये भी काम डेटा लिंक लेयर का होता है। इसमें 2 सब लेयर होती है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर और मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। ये लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर और मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर क्या करती है? ये लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर जो है वो सेंडर एंड पर हेडर में नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल द्वारा दिए गए एड्रेस की पहचान करता है। जैसा कि हमने कहा कि एक एड्रेस दिया जाएगा हर पैकेट को। देखिएगा यहाँ पर ये हेडर ऐड कर दिया गया है जिसको नाम दिया है H2। H2 का मतलब हेडर 2, हेडर गिवन बाय लेयर 2, क्योंकि ये डेटा लिंक लेयर दूसरी लेयर है इसलिए इसको हेडर 2 कहा गया है। ये हेडर 2 जो है सेंडर एंड पर ऊपर वाली लेयर से प्राप्त हो रहा है। जो डेटा आ रहा है उसके साथ में एक हेडर ऐड कर दिया जाता है और इसको बोलेंगे ट्रेलर 2। ट्रेलर यानी वो इन्फॉर्मेशन जो पैकेट के पीछे जोड़ी जाती है, हेडर यानी वो इन्फॉर्मेशन जो पैकेट के या फ्रेम के आगे जोड़ी जाती है। ये सूचना आगे प्रसारित की जाएगी फिजिकल लेयर पे और वहाँ 0-1 की पैकेट स्ट्रीम बिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और फाइनली ये डेटा जब वापस रिसीवर एंड पर आएगा तो रिसीवर एंड पर ये डेटा अपने ऊपर नेटवर्क लेयर को, लेयर 3 को ट्रांसमिट हो जाएगा ऊपर। तो ये जो डेटा लिंक लेयर है ये हमारी लेयर 2 है। लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर क्या करती है? यह लेयर सेंडर एंड पर हेडर के नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल द्वारा दिए गए एड्रेस की पहचान करता है और इस एड्रेस के आधार पर रिसीवर एंड पर पैकेट को नेटवर्क लेयर में ट्रांसफ़र करने के लिए जिम्मेवार है। यह फ्लो कंट्रोल का भी काम करती है। फ्लो कंट्रोल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सेंडर और रिसीवर के बीच में सक्सेसफुल डेटा ट्रांसमिशन होने के लिए दोनों की स्पीड में एक बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसमीटर उसी स्पीड से डेटा को ट्रांसमिट करे जिस स्पीड से रिसीवर रिसीव कर सकता है, तो इस चीज़ को फ्लो कंट्रोल बोलते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर, ये लॉजिकल लिंक कंट्रोल और नेटवर्क की फिजिकल लेयर के बीच की कड़ी है। फिजिकल लेयर
और नेटवर्क लिंक कंट्रोल, जो सब लेयर थी उनके बीच की मीडिया एक्सेस कंट्रोल है। इसका उपयोग नेटवर्क पर पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए, पैकेट को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। डेटा लिंक लेयर के कुछ महत्वपूर्ण फंक्शन है। फ्रेमिंग हमें पता है कि हमारे पास में जो रॉ बिट्स होती हैं डेटा की, रॉ स्ट्रीम्स ऑफ डेटा जो है, उनको फ्रेम्स में बांट दिया जाता है। फ्रेम एक उसकी एक यूनिट हो गई। फ्रेम की साइज पहले से डिसाइड कर ली जाती है प्रोटोकॉल के अंदर, उस आधार पर इनको फ्रेम्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि इसको आसानी से भेजा जा सके डेटा को। फिजिकल एड्रेसिंग, जैसा कि हमने ऑलरेडी बताया कि हेडर 2 जोड़ा जाता है और हेडर 2 के अंदर उसके साथ एक फिजिकल एड्रेस जोड़ दिया जाता है। फ्लो कंट्रोल हम बात कर चुके हैं। एरर कंट्रोल, ये जो फ्रेम्स जा रही हैं ये रिसीवर एंड पर वापस चेक की जाती है कि जो डेटा सेंडर ने भेजा है वही प्राप्त हुआ है, उसमें किसी प्रकार की कोई गलती तो नहीं है, तो उसको हम लोग एरर कंट्रोल बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल के संबंधित कार्य भी होते हैं। मीडिया किसके पास में रहेगा, किस समय मीडिया कौन सी किस समय हमारा जो मीडियम है वो उसका एक्सेस कौन सी कंप्यूटर को, कौन से नेटवर्क को, कौन से सबनेट को दिया जाए, इससे संबंधित कार्य भी डेटा लिंक लेयर द्वारा किए जाते हैं। अगली लेयर है हमारी थर्ड लेयर, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर ओएसआई मॉडल की तीसरी लेयर है। ये डिवाइस एड्रेसिंग को मैनेज करता है, नेटवर्क पर डिवाइसेस की लोकेशन को ट्रैक करता है, नेटवर्क की स्थिति, सर्विस की प्रायोरिटी या प्राथमिकता और अन्य कारकों के आधार पर डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक ले जाने के लिए बेस्ट पाथ का निर्धारण करता है। देखिए, ये हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ रूटिंग वगैरह में पढ़ चुके हैं कि डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक ले जाने के लिए कई सारे अलग अलग रूट्स अवेलेबल हो सकते हैं। उनमें से जो सबसे छोटा पाथ, और कई बार छोटा पाथ भी अच्छा नहीं होता है, लेकिन जो सबसे बेहतर पाथ है जहाँ पर ट्रैफिक सबसे कम हो और डेटा सबसे पहले जल्दी पहुँच जाएगा, उस पाथ का निर्धारण इस लेयर के द्वारा किया जाता है। ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है। पैकेट्स को रूट करने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए डेटा लिंक लेयर जिम्मेवार होती है। नेटवर्क लेयर में एक डिवाइस काम करती है जिसको बोलते हैं राउटर। राउटर एक थर्ड लेयर डिवाइस है, तीसरी लेयर की डिवाइस है। राउटर इस लेयर में इंटर नेटवर्क में राउटिंग सर्विस प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इंटर नेटवर्क यानी नेटवर्कों के बीच, कई अलग अलग नेटवर्क हैं, उनके बीच में राउटिंग सर्विस प्रदान करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। नेटवर्क में ट्रैफिक को रूट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल को नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है। इसके उदाहरण हैं आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल और IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ये भी MCQ के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेट प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल 6। नेटवर्क लेयर के फंक्शंस क्या क्या हैं? नेटवर्क लेयर के 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं। इंटरनेटवर्किंग, यह विभिन्न डिवाइसेस के बीच में एक लॉजिकल कनेक्शन प्रदान करता है। एड्रेसिंग, ये फ्रेम के हेडर में सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस को जोड़ता है। देखिएगा, यहाँ पर एक नया हेडर जोड़ा जाता है जिसे कहा गया है H3, हेडर 3, क्योंकि नेटवर्क लेयर एक थर्ड लेयर है OSI मॉडल की, तो इसके द्वारा जो अतिरिक्त सूचना पैकेट के साथ में जोड़ी जाएगी उसको हेडर 3 कहेंगे। और इस लेयर में हम जो सूचना का यूनिट हम लोग काम में लेंगे, डेटा का यूनिट काम में लेंगे, वो है पैकेट। पिछली वाली लेयर में हम लोग यूज़ कर रहे थे शब्द फ्रेम, यहाँ पर हम लोग पैकेट शब्द का यूज़ करेंगे। ये पैकेट में हम लोग जो है इसमें डेस्टिनेशन और सोर्स के एड्रेस को जोड़ेंगे। इंटरनेट पर डिवाइस की पहचान करने के लिए एड्रेसिंग का उपयोग किया जाता है। राउटिंग हमें पता है कि विभिन्न इंटरमीडिएट नोड्स हैं या विभिन्न राउटर्स हैं, उनके बीच में जो बेस्ट पाथ हमें निकालना है सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, ये राउटिंग कहलाती है। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। पैकेजिंग, ये ऊपरी लेयर से डेटा फ्रेम प्राप्त करता है और उन्हें पैकेट में परिवर्तित करता है। यानी कि जो डेटा हमें मिल रहा है उसको पैकेट्स में बदलना, ये जो कार्य है ये पैकेजिंग कहलाता है। ये कार्य इंटरनेट प्रोटोकॉल के द्वारा किया जाता है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हमने 3 लेयर्स को पढ़ा है, OSI रेफरेंस मॉडल की 3 लेयर को पढ़ा है। आपने मेरा वीडियो पूरा देखा,
इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं अगली 4 लेयर को कंप्लीट करूँगा।